कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं जो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता। हेलो सर, थैंक यू सो वेरी मच हमारे शो पे आने के लिए। और बात करेंगे दिल की। सर, दिल जो है एक होता है, इकलौता होता है ना, बड़ा ध्यान रखना चाहिए उसको। लेकिन लोग हमेशा भूल जाते हैं कि दिल का ख्याल रखने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि दिल का ख्याल रखें कैसे। पहले दिल के बारे में बताऊंगा, फिर दिल का बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दिल पे कितनी पिक्चर बनी, कितने गाने हैं, बिल्कुल दिल मचल रहा है ना, बॉलीवुड का फेमस टॉपिक रहा है। दिल पे जितने गाने हैं वो किसी पे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिल से और जो सोचने से कोई मतलब नहीं है। जी जी। होता क्या है, अब ये सोचने वाली बात है कि वाई दिल गाने क्यों बने। उसका कारण ये है कि दिल में जब एक्टोपिक एक्टिविटी आती है ना, एब्नॉर्मल बीट, जैसे आप किसी को नए देखें या किसी को नए मिले या किसी गर्लफ्रेंड से मिले या कुछ रोमांटिक बातें हो, दिल थोड़ा फ्लिटर करता है। उसे लगता है कि दिल ही सब कुछ कर रहा है जी। लेकिन दिल होता बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल इज द सीट ऑफ लाइफ। सेकंड पॉइंट में कहूंगा, नॉर्मली सीट ऑफ लाइफ होती है ब्रेन। आई एम टॉकिंग एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, नॉट एज अ बॉलीवुड पर्सन। हार्ट भगवान ने दिया है, वो भी एक, ये बड़ी नाइंसाफी है। इट इज एक्चुअली दो होते तो ज्यादा एक टूट भी जाता तो एक तो दूसरा चलता रहता। लेकिन दो होते तो एक हार्ट अरेस्ट हो जाता, कार्डियक अरेस्ट हो भी जाता तो दूसरा हार्ट चला लेता। डबल इंजन होता ना, तो डबल इंजन एयरक्राफ्ट इज सेफर देन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, और लेकिन इतना अच्छा तरीके से बनाया भगवान ने, इसकी संरचना की है कि पूरी जिंदगी निकाल देता है चलते चलते। और यही एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो बच्चा, जब से बच्चा पेट में आता है वोम में यूट्रस में, और जब तक मृत्यु नहीं आती लगातार काम करता है। इट इज ऑलवेज बीटिंग, चाहे इफ यू आर स्लीपिंग, इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, इफ यू आर डूइंग एवरी टाइम, क्योंकि एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी हैज टाइम टू स्लीप। रेस्ट। जैसे मेरा हाथ यहाँ रखा है तो मेरा ये हाथ रेस्ट कर रहा है। जब आप पानी ज्यादा नहीं पी रहे हैं तो किडनी भी रेस्ट कर रही है, थोड़ा बहुत कर रही है। जब आप सो रहे हैं तो ब्रेन भी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। सांस जैसे लंग्स भी बहुत जरूरी है, वो तो चलता रहता है, लेकिन बॉडी का हर ऑर्गन को टाइम होता है रेस्ट करने का, लेकिन दिस हैज टू कंटिन्यू बीटिंग। अब क्यों है ये इम्पोर्टेंट? इसलिए बिकॉज जो सीट ऑफ लाइफ है वो ब्रेन है जी। ब्रेन, जो हम लोग डेथ होती है ना, एक्चुअली ब्रेन डेथ के बाद चाहे हार्ट चलता भी रहे और ब्रेन काम करना बंद कर दे तो वी हैव टू डिक्लेयर द पेशेंट एज ब्रेन डेथ इज फिनिश्ड इवन इफ द हार्ट इज वर्किंग। लेकिन उस ब्रेन को चलाने के लिए हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है। The heart is an organ which is on the center of the chest, slightly on the left side. Slightly. It is not on the left side. It is on the center. उसका एपेक्स होता है नीचे, उल्टा है। हार्ट का बेस ऊपर मानते हैं और एपेक्स नीचे होता है, तो एपेक्स का थोड़ा सा हिस्सा लेफ्ट साइड में है। तो इसीलिए जब कार्डियक ऑस्कल्टेशन करते हैं, जब आदेश देखते हैं तो हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, बिकॉज एपेक्स पे सबसे अच्छी साउंड सुनाई देती है, यहाँ भी सुनाई देती है, लेकिन एपेक्स इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन हियर द साउंड। इट इज अ स्मॉल ऑर्गन which has got 4 chambers. It has a system, automatic system with अंदर इलेक्ट्रिकल साइकिल है। पहले हार्ट का ऊपर का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके इमीडिएटली बाद नीचे करेगा। जो ईसीजी में देखते हैं ना, वी सी द कार्डियक एक्टिविटी। ईसीजी में हार्ट सुनते हैं जो, वो हार्ट साउंड सुनते हैं, हार्ट साउंड S1 S2, लेकिन जो ईसीजी देखते हो कार्डियक एक्टिविटी देखते हैं। अब चूंकि ये चलता है और इससे क्या होता है, दो कैरोटिड आर्टरी होती है। बड़ा समझाना जरूरी है क्योंकि अब people are getting more and more intelligent. Young people, especially now with the Google and everything, they can talk and we can learn more and more. But sometimes they get misguided. उस misguided खत्म करने के लिए थोड़ा समझाना जरूरी है। तो ये हार्ट होता है, एओर्टा, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और 4 वाल्व होते हैं। 4 चैम्बर और 4 वाल्व। चैम्बर होता है कि राइट में 2 होते हैं, लेफ्ट में 2 होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का सीधा हिस्सा लंग से होता है, डायरेक्ट कनेक्शन है फेफड़े से। तो भगवान ने सिस्टम बनाया है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एओर्टा एक होता है। एओर्टा इज ए मेजर आर्टरी व्हिच इज अबाउट 2 सेंटीमीटर। इट्स नॉट दैट बिग, बहुत छोटा छोटा बनाया सब, क्योंकि जगह कम है ना। तो उन्होंने एओर्टा एक बनाया व्हिच इज 2 to 2.5 सेंटीमीटर। वहां से निकलता है ब्लड और एओर्टा की सारी ब्रांचेस पूरे बॉडी सप्लाई करता है। तो हार्ट से निकला, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, एओर्टा में गया। एओर्टा सबसे पहले अपने को सप्लाई करता है, बिकॉज जैसे कि आपका ब्रेन को ऑक्सीजन की जरूरत है, हाथ को ऑक्सीजन की जरूरत है, पैर को ऑक्सीजन की, लिवर को, सब जगह सप्लाई हो रही है, हार्ट से हो रही है। लेकिन वो सबसे पहले कॉर्नरी आर्टरी होती है 2। एओर्टा निकला, सबसे पहले 2 आर्टरी निकली, एक राइट एक लेफ्ट।
लेफ्ट राइट कोरोनरी आर्टरी जिसमें दिल का दौरा जिससे पड़ता है उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। वो कोरोनरी आर्टरी सबसे अपने सप्लाई करता है, उससे जैसे सप्लाई हुआ तो हार्ट चलता रहेगा, फिर ब्रेन को सप्लाई करता है। ये कैरोटिड आर्टरी होती है ना जो जाती है, एक आगे कैरोटिड होती है और पीछे पोस्टीरियर बेसिलर आर्टरीज और वर्टिब्रल आर्टरी होती है, ये ब्रेन सप्लाई। अगर ब्रेन में सप्लाई 3 मिनट के लिए भी रुक जाए, अगर 1 मिनट रुके या 30 सेकंड के लिए रुकते हैं तो पेशेंट बेहोश होता है, बेहोश हो जाता है, राइट। लेकिन रिकवरेबल होता है। 1 मिनट भी रुका तो रिकवरेबल है, ब्रेन की सप्लाई 1 मिनट रुक गई है। 3 मिनट हो गया तो ब्रेन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है एक्टिविटी, और अगर 6 मिनट रुक गया तो पेशेंट इज ब्रेन डेड। इसीलिए इसको हर समय चलना जरूरी है। इसलिए अगर नहीं चलेगा तो पेशेंट विल डाई। स्टॉपिंग हियर दैट मींस लाइफ विल बी फिनिश्ड। ये इनडायरेक्टली सीट ऑफ लाइफ बोला, डायरेक्ट सीट ऑफ लाइफ ये है एंड दिस इज द इनडायरेक्ट सीट ऑफ लाइफ। इसके अलावा और काम करता है जो पिक्चरें हैं, रोमांस है, वो सब अलग काम है। बिल्कुल सही बात है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारा आज का पॉडकास्ट कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आगे होने वाली हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है और इस पॉडकास्ट को पूरी तरीके से बहुत दिल लगा के देखना है, क्योंकि दिल की बात है। सर, हार्ट डिजीज है ना, सिर्फ हार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि हर ऑर्गन जो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और हर ऑर्गन हार्ट से बहुत रिलेटेड होता है ना। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है या कोई ऐसी बीमारी है, वो सीधा हार्ट पे कैसे असर डालते हैं, तो उनका हेल्दी रहना कितना जरूरी है? जब आपने हार्ट की बीमारी की बात करी तो थोड़ा सा एक और बेसिक बात बताऊंगा। हार्ट के अंदर केवल हार्ट अटैक नहीं होता बीमारी, जैसे हार्ट के 4 वाल्व हैं, हार्ट की मांसपेशियां हैं, हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरीज हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी और सबसे इंपॉर्टेंट जानलेवा बीमारी वो दिल का दौरा होता है। दिल का दौरा होता है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, कोलेस्ट्रॉल की जब आपने बात की। देखिए इसके अलावा हार्ट के अंदर वाल्व की खराबी भी होती है। अगर एक भी वाल्व खराब हो जाता है, खास करके लेफ्ट वाले वाल्व होते हैं, माइट्रल और एओर्टिक, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, राइट में पैल्मोनरी और ट्राइकस्पिड। तो ये वाल्व की बीमारी होती है यंग लोगों में। कई बार वाल्व सिकुड़ जाता है, वाल्व की जो माइट्रल वाल्व है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में है, वो सिकुड़ जाता है या उसमें लीकेज, रिवर्स सप्लाई शुरू हो जाती है ब्लड की, तो उसको रिमेटिक हार्ट डिजीज होती है। ये बीमारियां नॉर्मली यंग लोगों में 20 से 25-30 साल को हो जाती है। इसके लिए वाल्व बदलना पड़ता है। ये बीमारी इतना बढ़ नहीं रही है, ये स्टैटिक है या कमी हो रही है। ये ज्यादातर बीमारी होती थी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन में, गरीब लोगों में जो साथ साथ रहते थे, कई बार वो स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन से वो वाल्व पे आ जाता था। बट ये बीमारी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बीमारी होती है मायोकार्डिटिस, हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाए स्वतः, उसको मायोकार्डिटिस या हार्ट फेलियर या डायलिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, वो दूसरी। तीसरी होती है कंजेनाइटल बीमारी, जो बच्चों में जन्मजात होती है। मतलब जब हार्ट बन रहा होता है उसमें कोई तरीके से छेद रह जाए, जैसे लेफ्ट और राइट एट्रियम में, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में छेद हो जाए, एओर्टा उल्टा लग जाए, तो ये दीज आर कंजेनाइटल बीमारी है जो कि अलग है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बीमारी जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं और जिसके लिए पब्लिक को जानना जरूरी है, जो कि प्रिवेंटेबल है, कंजेनाइटल इज नॉट प्रिवेंटेबल। अब हार्ट के वाल्व की बीमारी भी पता ही लगती हो जाती है, दोज आर नॉट प्रिवेंटेबल, दे आर ट्रीटेबल बट नॉट प्रिवेंटेबल। दिल का दौरा, एंजाना, कोलेस्ट्रॉल जमना, ये प्रिवेंटेबल है, इसलिए हम लोग ज्यादा बात इस पे करेंगे। ये प्रिवेंट कर सकते हैं तो शायद लोगों को। लेकिन आपने बहुत सीरियस बात करती, मुझे एक बात और याद आई, आज आपने मुझे 2 घंटे वेट कराया। ऐसा क्या कर रहे थे आप? क्या ओटी में थे या फिर आप किसी से मिलने गए थे? पेशेंट ऐसे एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आई एम वेरी बिजी, और जब पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट बिकम्स अ प्रायोरिटी। मैंने कई बार फ्लाइट तक छोड़ दी है, छूट गई है पेशेंट के चक्कर में। एक बार मैं अहमदाबाद फ्लाइट में और मेरे वाइफ दोनों की फ्लाइट की, रास्ते में एकदम पेशेंट आ गया, तो आई थॉट आई शुड सी दैट पेशेंट। मुझे लगा मैनेज कर लूंगा, और फाइनली आई हैड टू, पूरा 5 स्टार होटल बुकिंग कॉन्फ्रेंस सब फ्लॉप हो गया। तो पेशेंट्स के चक्कर में छोड़ना पड़ता है, लेकिन जान कुछ नहीं करता। देर कहता ना, मैं देर करना नहीं चाहता, देर हो जाती है। अच्छा, एक और बात, लेकिन देर होने के बाद मेरा पेशेंट को भी 3-4 घंटे वेट करना पड़ता है। अच्छा। तो इसलिए आपको 2 घंटा इज नॉट सो बैड। चलो फिर मैं कॉफी पिला देता हूँ, जैसे आपने मैं आपको कॉफी पिला रहा हूँ, जैसे अगर आप मुझे सर कॉफी मैं पिला मुझे लगा कि मैं बुला अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी जो पिक्चर्स हैं वो बड़ी वायरल दिखाई देती है, कभी मोदी जी के साथ, कभी बाकी नेताओं के साथ। तो मुझे लगता है कि यार दिल को एकदम फ्रेश रखने के लिए लोगों से मिलना जुलना बड़ा जरूरी है। ये बड़ा सोशल, देखिए मैन इज अ सोशल एनिमल। आदमी और जानवर का यही फर्क है कि मैन, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल पर्सन। अच्छा, मुझे लोगों से मिलने में अच्छा लगता है, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड। हॉलीवुड से ज्यादा लोगों से मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं यूपी पीएमटी फर्स्ट अटेम्प्ट टॉपर हूँ। उसके बाद पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं किया, एमडी किया, डीएम किया, फ्रांस चला गया। तो फ्रांस से लौटा,
आज के जो हमारे साथ के लोग पढ़े हुए लोग हैं, कहते ये वही विवेक गुप्ता है जो किसी से बात नहीं करता था, इंटरवल में स्कूल में बाहर निकलता नहीं था, पढ़ाई करता रहता था, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो देयर इज अ सी चेंज बिटवीन इन माय बिहेवियर बिफोर माय एमडी। अब देखिए, मैं मुलायम सिंह जी उसमें मुख्यमंत्री थे, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं एमडी कर रहा था। आई एम माई सेल्फ सरप्राइज शॉक रादर कि मैं उस समय उनका इलाज करता था, जबकि इतने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे बड़े बड़े। तो आई थिंक आई मस्ट हैव मेट हिम वंस एंड उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। पार्टी असाइड मुझे सब सारे नेता मुझे जानते, शायद एक आदि मुख्यमंत्री होगा जो मुझे नहीं जानता होगा। मोदी जी, तो क्या मोदी जी भी सलाह लेते हैं आपसे अपने दिल के बारे में? सलाह के ऊपर में सलाह ही इज वेरी हेल्दी मैन, तो उनको जरूरत ही नहीं सलाह की। एक बार मैंने देने की कोशिश की, बताऊं कई इंस्टेंसेस है, अगर आप पॉडकास्ट में अलाउ करें। तो मेरी मोदी जी से पहली मुलाकात हुई नवंबर 2011 में, एक प्रोग्राम में आए हुए थे अहमदाबाद में। मैं बेहिचक, ज्यादा हिचक नहीं हूँ, आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन। तो मैं उनके पीछे गया, समावेश में का मिलना है। चले मोदी जी उस समय बहुत बड़े आदमी थे, वो थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम। उनका एक ऑरा था, एक बहुत भोकाल कहते हैं ना उसको, गुजरात में खास कर। ही वाज नॉट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एट दैट टाइम। वो उनके वक्त पहुंच जानी बड़ी मुश्किल काम, उसमें सिक्योरिटी बहुत करनी थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा शक्कर, पता नहीं क्या दिमाग में आया था, आई थिंक गॉड। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि इनको कल बुलाना। अच्छा। नेक्स्ट डे आई वेंट एंड मेट हिम विद कॉफी, टी एंड एवरीथिंग। बड़ा अच्छा नाश्ता कराया उन्होंने। मेरा कोई पर्पस ज्यादा नहीं था, एक उनको इन्विटेशन देना था, वो दे दिया, और कुछ काम अपने जाके करना है। तो दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद जब भी गुजरात भवन आते थे, उसमें एक दो इंस्टेंसेस हुए जो कि मैं टीवी में नहीं बताना चाहूंगा, ये बड़े अच्छे इंस्टेंस हुए। और हाँ, फोटो खिंचवाने मैंने कहा कि उसमें रिवर्स कैमरा नहीं होता था मोबाइल में, पता ना, उल्टा करके 2011 में। तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, किसी को खींचना पड़ेगा। तो मैंने उल्टा करके, मैंने फोटो ले लेते, पहली मुलाकात उल्टा कर खड़ा हो गया। कहते फोटो ऐसे नहीं खिंचवाई जाती है। उन्होंने किसी को बुलाया, उनका कैमरा मैंने था, हमारे मोबाइल से खींचा, वो अभी फोटो है। उन्होंने देखिए, मैंने हाथ बढ़ाई, कहते फोटो ऐसे खिंचवाई जाती है। हाँ, फोटो देखिए मैंने। नहीं, क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू आर मीटिंग अ चीफ मिनिस्टर लाइक मोदी, यू कैन नॉट आस्क हिम कि मैं ऐसे खिंचवाऊंगा। बिल्कुल सही बात। यू हैज टू हिम, ही विल से कि राइट, फोटो ऐसे खिंचवाई जाती है। तब से हमारे गुजरात भवन में मुलाकात, फिर मैं मैक्सन स्क्वायर वाले प्रोग्राम में भी गया, मुलाकात होती रहती है उनसे। ही लाइक्स मी, आई थिंक सो, जैसा मुझे लगता है। लेकिन एक और मैंने उनको किताब गिफ्ट करी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं गया था गुजरात भवन मिलने, ही वाज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एट दैट टाइम। ये बात उनके सेक्रेटरी का पता क्या आया, तो डॉक्टर साहब ऐसे आया, तो वो बुला लेते थे हमेशा। वो बैठे, मैं बैठा हूँ, फोटो तब नहीं खींची। मैंने पता क्या पता, हर बार क्यों फोटो खींचेंगे आप। तो मैंने किताब दी उनको, उसमें कैप्सूल बने हुए थे, हाउ टू प्रिवेंट डिजीजेस। मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, मैंने कुछ दे दिया जाए तो उनको दे दिया। उन्हें सब प्लेन में पढ़िएगा, जी आप मुझे आप कैप्सूल खिलाओगे, उसमें कैप्सूल बने हुए थे। उनको जरूरत ही नहीं है। हमने कहा नहीं सर, कैप्सूल ना खाना पड़े इसलिए आप पढ़िएगा अगर मौका हो तो। तो इस तरह की, आई थिंक ही इज अ वेरी हेल्दी पर्सन एंड ही डज योगा रेगुलरली as I know, right, and I think he is not on any medication, this is my feeling, and he does not require it. जब अगर हेल्दी डाइट हेल्दी वो करें तो आपको बीमारी लगती नहीं, जब बीमारी लगती नहीं तो डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। अब हमने खाने पीने की बात की है, तो एड्स बहुत आते हैं इंटरनेट पे भी, और जो लोग टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं, हेल्दी ऑयल, हेल्दी हार्ट, है ना, ये तेल बदल लीजिए, इससे आपका दिल सुरक्षित रहेगा और सेफ रहेगा। क्या एक्चुअली में कोई तेल ऐसा है जो दिल के लिए अच्छा है, फिर ये कोई स्कैम है? नहीं, कोई स्कैम नहीं है। ऐसा है कि जब बीमारी ज्यादा होती है तो तरह तरह के इलाज आते हैं। तो हम लोग तो कोलेस्ट्रॉल नापते हैं बॉडी के अंदर, उसमें भी एक बार एक वो आ गया था, व्हाट्सएप गिमिक था कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो जब साइंटिफिक स्टडी करी गई तो उसमें देखा गया जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर, उनको दिल की बीमारी, हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा है। तो ये बड़ा लंबे स्टडी हुई है, मतलब वर्ल्ड वाइड हुए हैं। और स्टडी मतलब देखा गया नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल और हाई कोलेस्ट्रॉल, इनमें देखा गया 10 साल तक। इनमें 10 साल के अंदर कितने लोगों को दिल की बीमारी हुई, हार्ट अटैक हुआ या मर गए। और इनमें देखा गया जिनकी नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, तो देखा गया कि जो ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल के थे उनको ज्यादा। अगर हम देखें नापे, बच्चा जो पैदा होता है उसमें हम कोलेस्ट्रॉल देखते हैं बहुत ही कम होता है, 20 LDL is 20। उसके बाद हम लोग खाने पीने कितना गलत हो रहे जो से ज्यादा। अच्छा, ये डेटा भी भगवान ने दिया नहीं है। LDL शुड बी लेस देन 100। अभी तक ये डेटा चलता था। टोटल कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 150, ट्राइग्लिसराइड शुड बी लेस देन 150, HDL शुड बी मोर देन 40 35, ज्यादा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो। तो ये जो डेटा बनता है, एक जब हम देखते हैं कई मरीजों को जिनको नहीं है, उससे डेटा बनाया जाता है।
ये बहुत सालों से बन रहा है, 20 30 40 साल से। अब इसमें डेटा चेंज भी हो रहा है। अगर आप एक पैथोलॉजी रिपोर्ट देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए, तो पैथोलॉजी रिपोर्ट जो छप के आती है उसमें लिखा होता है, उसमें वो देते हैं दिस इज नॉर्मल, जैसे यूरिया का है <40 है, क्रेटिनिन <1 है, इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल की भी नॉर्मल वैल्यूज एंड वेदर यू आर हाई और नॉट। वो नॉर्मल वैल्यूज जो आज की पैथोलॉजी में चेंज कराना पड़ेगा, और जो हम लोग साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं उसमें काफी फर्क आ गया है। अब एलडीएल की जो पहले उसमें लिखते हैं 130, 10 साल पहले था 130 से कम होना चाहिए, तो एलडीएल अब लेस देन 70 होना चाहिए टू बी हेल्दी। और जिसको हार्ट की बीमारी हो चुकी है उसको तो लेस देन 50 रखना चाहिए, जिसका एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हो चुकी है उसका और 30 रहे तो ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होता है उसके कॉर्ड ब्लड में अगर हम देखते हैं तो उसमें एलडीएल काफी कम होता है। ये हम लोग खाने पीने की वजह से, दूध की वजह से बढ़ जाता है, एंड दैट इज हार्मफुल। कैसे हार्म करता है? जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपकी ब्लड में है तो धीरे धीरे करके कोरोनरी आर्टरी बताया था शुरू में, उसमें जमने लगता है। जब उसमें जमता है वो पतली होती जाता। देखिए ये भगवान ने थोड़ा सा हम लोग के साथ नाइंसाफी बड़े अच्छा किया। अगर नशे 2 की जगह 4 बना देते क्या फर्क पड़ता? उनको तो बना ही रहते, लेफ्ट की 2 निकाल देते, राइट की 2 निकाल देते, सप्लाई ज्यादा हो जाती। इलेक्ट्रिकल सप्लाई जैसे आपकी एक ये है 4 और लाइट लगा देते तो आदमी मरता ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मृत्यु मेरे हाथ में नहीं, इसलिए इसको 2 ही दो। उन्होंने इस तरह किया। तो जब खराब कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी में ज्यादा हो जाता है जमने लगता है। अभी ऑयल्स की बात हो, ये भी देखा गया कि किसी में सैचुरेटेड ऑयल्स, अनसैचुरेटेड ऑयल, पॉलीसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, तो अलग अलग ऑयल्स में मोनोसैचुरेटेड किसी में ज्यादा होता है, किसी में पॉलीसैचुरेटेड ज्यादा होता है। जो पॉलीसैचुरेटेड होता है वो ज्यादा नुकसान करता है, जो मोनोसैचुरेटेड है वो कम करता है। जैसे ओलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, ये 2 ऑयल्स में बहुत ज्यादा मोनोसैचुरेटेड ऑयल्स है, वो दैट इज सेफर देन अदर्स। लेकिन सर यहाँ पे एक और सवाल है, जैसे हम ऑलिव ऑयल की बात करें तो ऑलिव ऑयल एक्चुअली इंडियन खानों के लिए है ही नहीं, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं ना हम बहुत तेज आंच पे खाना बनाते हैं, हम खानों में बहुत मसाला, बहुत स्पाइसेस डालते हैं अलग अलग तरीके के। तो ऑलिव ऑयल उनके लिए है नहीं, क्योंकि ऑलिव ऑयल इज लाइक कि आप सैलेड में उसको अगर स्प्रिंकल कर रहे हैं, अगर आप उसको ड्रेसिंग की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको तेज आंच पे बना रहे हैं ऑलिव ऑयल में खाना, तो वो सारे अपने जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स है वो सारे गुम हो जा रहे हैं। इसीलिए जब हम कोई विदेशी खाना खाते हैं, जो हम बाहर का खाना खाते हैं, वो ऑलिव ऑयल कैसे यूज करते हैं, खाना बनाने के बाद वो उसमें ऐसे मतलब आपके हिसाब से ऑलिव ऑयल जो हम आंच में जाते हैं, हाँ, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। वो बात अलग है, उसकी टेस्ट भी नहीं आता उसका उतना, बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। देखिए हमारा जो खाना है, मैं तो फ्रांस में काम करता था एंड विद माय फैमिली, माय सन वाज अ डॉक्टर चिन्मय गुप्ता, वो छोटा था, अभी हम पॉडकास्ट सुन रहे हो तो वो ही वाज ओनली 3.5 years old और फ्रेंच स्कूल में पढ़े, आप इज आल्सो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट। तो वहाँ का खाना में ऑयल्स होता ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो दैट इज व्हाई द एवरेज लाइफ स्पैन इंडिया की, अभी हम देख रहे थे पहले जब हम देश आजाद हुआ तो 55 साल की और इस समय शायद 65 या 70 हो गई एवरेज लाइफ स्पैन, which is much less than France. फ्रांस की एवरेज लाइफ स्पैन फीमेल में 88 है और मेल्स में 85 है, सिमिलरली यूके में है। आई थिंक there is a major impact of the food which we take on overall health of the body, including heart. And heart, as I told you, is a major cause of the death. इसलिए हम लोग क्या शायद एवरेज लाइफ इसीलिए कम है। दूसरा रीजन हमारा ये है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती उनकी है, उनके हर पेशेंट को अच्छा इलाज मिल पाता है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी तो इतनी नहीं है ना सर। पॉपुलेशन को ब्लेम नहीं करूंगा मैं पॉपुलेशन इज एसेट। मैं अभी हमेशा मोदी जी के ऊपर बोलता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ जनरली, मोदी जी छोड़िए, मतलब ओवरऑल मोदी जी तो बहुत बड़े ज्ञानी आदमी है। मैं जनरल बात करता हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ, वी शुड नॉट कर्स आवर पॉपुलेशन, वी शुड फील दैट वी हैव एन एसेट इन यंगर, मोर यंगर। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं हमारे यंगर चंक कितना बड़ा है, हम अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें तो वी कैन बिकम सुपर पावर मच अर्लियर देन दैट। अभी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, वी शुड नेवर ब्लेम द पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स रिसोर्सेज कम है, मिसमैच है, यानी कि पॉपुलेशन वर्सेस रिसोर्सेज का एक मिसमैच है, उसकी वजह से हम लोग नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे देश में हेल्थ केयर फैसिलिटी को आगे टच करें, मेरे दिल का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, गांव थोड़ा बाहर की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की जो गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पे वो सुविधाएं नहीं है जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बिल्कुल वहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक को जानना चाहिए, तभी हम लोग देखिए सारा ये अकेले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकती, तो पूरा देश को लगना पड़ेगा, तब हम विकसित भारत हो पाएंगे। इसीलिए पब्लिक को जानना जरूरी है। वहाँ पे अगर किसी एक पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा अभी, तो मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ पहले अपना देता हूँ, पानी बरस रहा था, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था,
7-8 था। और हमारी गाड़ी में हमारी वाइफ पीछे थी, तो हल्का सा टच हो गया, मैं बैक कर रहा था, देख नहीं रहा था, आई वाज ड्राइविंग माय सेल्फ एंड देयर वाज वेरी स्मॉल एक्सीडेंट, माय बाइक फेल डाउन, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड चूंकि मैं गाड़ी खुद बैक कर रहा था, उसको गाड़ी के साथ, अब ऐसा नहीं था कि वो चांदनी चौक एरिया था जहाँ पे ट्रैफिक हो, इट वाज लाइक इन हाईवे, ब्रिज था ओवर द सेन रिवर है वहाँ पे फ्रांस में। जब तक हम रियलाइज करते क्या हुआ, मैं बाहर निकला, तब तक एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी आ चुकी थी। अच्छा, विदाउट माई कॉल ही नहीं किया, सो वेल इक्विप्ड विद द कैमरेज, हल्का सा भी एक्सीडेंट, कोई ऐसा 2 कार नहीं पिट गए, हमारी गाड़ी से ही हमारी वाइफ, मैं बैक कर रहा था, मैं देख नहीं पाया तो थोड़ी गिर गई, एंड देयर वाज समथिंग व्हिच वाज एबनॉर्मल अकॉर्डिंग टू विद इन 3 मिनट्स आई वुड से। हम तो डर गए थोड़ा सा, पुलिस क्यों आ गई, तो पुलिस इज देयर टू हेल्प, नॉट टू हैरेस। यहाँ पे लगता है जब पुलिस आती है तो हम लोग डर जाते हैं, हमको लगता है कोई हैरेसमेंट तो नहीं हो रहा हमारा, सही बात है कि नहीं? वहाँ पुलिस प्रेजेंस इज फॉर द हेल्प, यही हमको सीखना पड़ेगा एक डेवलप्ड कंट्री में और डेवलपिंग में। पुलिस इज देयर एक्चुअली टू हेल्प पीपल, नॉट टू हैरेस पीपल, यहाँ भी ऐसे होना चाहिए। और एम्बुलेंस आ गई, विद इन 10 मिनट्स वी वर इन द हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में काम करता तो नॉट टू फार, एंड द ट्रीटमेंट वाज गिवन। ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम इतना हो जाए कि हमारे प्राइमरी सुविधाएं जो है, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, ईसीजी मशीन हो, डॉक्टर हो जिसको ईसीजी पढ़ना आना चाहिए, डॉक्टर की प्रेजेंस होनी चाहिए, और वहां पे नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, कम से कम फर्स्ट एड तो दे पाए, वो भी हमारे नहीं है। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो, ज्यादा डॉक्टर्स बढ़ने हैं, उनको क्वालिफाई किया जाए। देखिए, नंबर ऑफ डॉक्टर्स डज नॉट मीन द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स हैव टू बी देयर। आजकल तो यंग डॉक्टर इतने आ रहे हैं, इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए प्राइवेट वाले, जहाँ की उनकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती जो हम पढ़े हुए हैं। तो वी हैव टू हैव क्वालिटी डॉक्टर्स एंड नंबर ऑफ डॉक्टर्स शुड बी आल्सो मोर। ये पब्लिक चाहेगी तभी हो पाएगा, पब्लिक केवल वोट की राजनीति ना करके एक डेवलपमेंट की राजनीति करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कमिंग टू द ऑयल्स, बता दिया आपको मैंने, इसलिए क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाहर का खाना बड़ा टेस्टी होता है, लोग आजकल फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, क्योंकि वो अच्छा एडिक्टिव होता है। एडिक्टिव कहीं या पता नहीं टेस्टी होता, हमारे घर में लोग मंगा लेते हैं, स्विगी क्या क्या आ गया, आपके ऐप आ गया, फटाफट किया आपने, यू गेट फूड इमीडिएटली विद 10 मिनट्स। पिज्जा, खाना सबसे ज्यादा खराब क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, व्हेन यू यूज द ऑयल वंस इट इज ओके, चाहे कोई भी ऑयल हो, व्हेन यू रीयूजिंग इट, उसके जो सबसे खराब वाले पदार्थ होते हैं वो करते क्या है, वो रीयूज होता ही है ऑयल, वो जहर की तरह होता है। जब आपकी कढ़ाई में पड़ा हुआ है, उसी से आपने तल दिया, फिर तल दिया, फिर तल दिया, वो ऑयल खराब होता है, दैट लीड्स टू पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और वो अनहेल्दी ऑयल हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जमता है, दिल का दौरा पड़ता है। सर, तो ये फास्ट फूड के अलावा ये घर में भी होता है, जो लोग सिर्फ घर का खाना खा रहे हैं ना, उनको भी हार्ट की बहुत ज्यादा डिजीज हो रही है। और ये फास्ट फूड और जंक फूड के बारे में हमने बात कर ली, पर ये समोसे, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, ये भी वैसी तली जाती है, बिल्कुल डीप फ्राई। मैं तो घर में सबसे कहता हूँ, लेकिन टेक्निकली पॉसिबल नहीं कि अगर एक बार ऑयल आपने ही यूज कर दिया उसको फिर फेंक दीजिए, लेकिन पॉसिबल है नहीं। तो वी हैव टू हैव समथिंग बैलेंस सिस्टम, जिसमें कि अगर घर का खाना रेगुलर खाएं तो बच्चों को ज्यादा अच्छा रहेगा। और यंग लोगों में हार्ट अटैक भी हो रहा है, इस बारे में भी मैं वही पूछना चाह रही थी कि यंग पीपल में क्यों हार्ट अटैक इतना बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पहले हार्ट अटैक या हार्ट की कोई डिजीज, मतलब इंसान ना अपने दिमाग में ये कैलकुलेट करता था कि 50+ हो सकता है, कि 50+ के बाद ही होता था, लेकिन अब तो मतलब हार्ट अटैक की कोई एज ही नहीं है। ऐसा लगता है कोई एज हाँ, बार नहीं, कोई एज बार नहीं। तो इसके क्या कारण है सर? देखिए, मैं प्रैक्टिस के 25 साल हो गए और मैं अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ 98 से। उसके पहले मैं फ्रांस में काम करता था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं जब देखता था 2005, 2002, 2003, 98, 99, 2010 आया, 2020 आ गया, 25 आने वाला है। तो शुरू में हमारे पेशेंट्स भी जो होते थे वो एक 40 से नीचे तो बहुत ही कम होते थे। और तो आई ट्रीटेड वंस, आप ही की एज की 25 ईयर ओल्ड फीमेल, उसके 4 स्टेंट लगाए थे 1999 में। उसकी जेनेटिक हिस्ट्री थी उसकी, और उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, हाई वेरी हाई। 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, एक होते हैं हेटेरोजाइगस जेनेटिकली हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, उनको हार्ट अटैक जल्दी हो सकता है। उनके 3 स्टेंट अभी लगाए, उनके लिए मुझे कोलकाता शिफ्ट हो गई। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी आफ्टर 25 years she is doing very well with 2 children. At that time she had a young marriage, और उनको फर्स्ट नाइट में इनको सीवियर एंजाइना हुआ, बिकॉज शी हैड नो, इवन द जो हस्बैंड था वो घबरा गया एकदम। एंड फिर हमने एंजियोग्राफी की, और 3 स्टेंट या 4 स्टेंट उस समय लगाया 1999 में। अभी पेशेंट जो आ रहे हैं कोविड के बाद, शुड वी ब्लेम कोविड और नॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
And should we blame vaccine or not? ये भी बड़ा important question आ गया है. और are we more what we can say, हम ज्यादा बहुत एक्टिव हो गए और हम बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए हैं. अलर्ट भी हो गए हैं क्योंकि पहले हम इतने अलर्ट नहीं थे. कोविड के बाद हम हर छोटी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाने लग गए. पहले ऐसा नहीं था. देखिए कोविड बहुत मिसहैप, कहते हैं एक्सीडेंट, ये तो हवाई जहाज चल रहा है एकदम एक्सीडेंट हो जाए. तो कोविड आई वुड कॉल इट एज अ सीरियस मिसहैप, सीरियस एक्सीडेंट. कुछ लोग कहते हैं कोविड वाज अ स्कैम, नॉट करेक्ट. कोविड वाज अ सीरियस बीमारी. ऐसा वायरस आया जो कि अनकंट्रोलेबल था. इट वाज नॉट ओनली कॉजिंग इन्फेक्शन टू अदर पीपल, इट वाज कॉजिंग डेथ. तो शुरू में तो हम लोग समझ नहीं पाए. अमेरिका में सबसे ज्यादा, शुरू में चाइना, फिर अमेरिका, फिर इटली, फिर यूरोप, फिर इंडिया, ये बाद में आया था. आई रिमेम्बर 2019 फरवरी 2020 मेरी बर्थडे थी, तो आई वाज ऑन टीवी चैनल लाइव, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प हैड विजिटेड इंडिया, ही वाज द प्रेसिडेंट. तो इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप में मुझे बुला लेते हैं, तो मैं था. तो फरवरी 2020 तक हम लोग ने बाद में सोचा कि हमने अमेरिका को क्यों बुलाया, तो उनके अकेले तो आए नहीं होंगे. ह्यूज नंबर ऑफ पीपल. एट दैट टाइम कोविड हैड ऑलरेडी दस्तक दे चुका था वहां पे अमेरिका में, और चाइना से शुरू हो गया था. ये फरवरी 2020 का है. दिसंबर 2019 में चाइना में आया, वुहान में. पूरी हिस्ट्री याद आ गई मुझे, तो कई बार टीवी डिबेट में टीवी पे बोला मैं. 2020 में ये आया, और मार्च के बाद तो यहाँ लॉकडाउन लग गया. 22 मार्च. आदरणीय मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया लॉकडाउन लगाना. मुझे अभी तक याद है, आपने एक इंस्टेंस है, टीवी बोलने कोई बुराई नहीं है. आई गॉट ए कॉल इन जुलाई 2020 from one of the ministers at the behest of honorable prime minister. बोले आप प्रोफेसर साहब, I want to take your opinion. So I was chosen as one of the few selected doctors to give a feedback to the government on telephone. Should we put off lockdown or not? क्योंकि लॉकडाउन मार्च में लग गया था, तो जुलाई या जून आ गया था, लॉकडाउन फेजेस से हटाया गया था. इकोनॉमी वाज अफेक्टेड, लोग को खाना नहीं मिल रहा था, सो मच ऑफ प्रॉब्लम. तो इस पे तो आई स्टिल रिमेंबर 10 मिनट्स का मेरा डिस्कशन था ऑन टेलीफोन. And that was, of course, coming from the top bosses of India. So I was very happy to give my feedback कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. तो कोविड की वजह से उस समय डेथ हुई. ये तो कोविड का फेज 1 था. बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉडकास्ट जरूरी इंपॉर्टेंट है. रिकॉल करना इसलिए जरूरी है कि we should learn, keep learning. Every day is learning. फिर दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिवाली अच्छी मनी 2020 की. Although I was myself infected in December, right on the day of Diwali. तो हम लोग इन्फेक्ट हो गए, हमारे पेरेंट्स भी थे, तो वी हॉस्पिटलाइज्ड एज ए प्रिवेंटिव मेजर. अच्छा, प्रिवेंटिव, कुछ बीमारी नहीं है भगवान कृपा से. उसमें दवा आती थी इंट्रावेनस रेमडेसिविर, हमने लगवाया, और सबको वी गॉट डिस्चार्ज विद इन 5 days. 5 दिन का कोर्स था. तो देयर वाज लॉट ऑफ लर्निंग एंड लॉट ऑफ मिस्टेक्स आल्सो, नॉट ओनली एट इंडिया लेवल, वर्ल्ड वाइड लेवल. स्टेरॉइड देना, जैसे अर्ली स्टेरॉइड वाज वेरी हार्मफुल. दैट आल्सो एक्सेलरेटेड द डेथ, बिकॉज़ बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप हो रही है. आपने स्टेरॉइड दिया, लेकिन स्टेरॉइड देते थे बुखार आ रहा है, दिया. बट आई मीन नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, वी वर लर्निंग उस समय, क्योंकि हां एक्चुअली वी वर लर्निंग. वैक्सीन आई जनवरी 2021 में. देखिए सारी बातें मुझे याद आ रही थी. तो 2021 में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने उसको उद्घाटन किया. इंडियन वैक्सीन आई, कोवैक्सीन आई. उसके पहले दूसरी थी, दूसरी कंपनी की कोविशील्ड. हाँ, वैक्सीन 2021 में आई. 1 साल लग गया वैक्सीन बनाने में पूरे वर्ल्ड में. इट टेक्स लॉन्ग टाइम. उसके बाद देखिए फिर किसी को पता नहीं था, सेकंड फेज आया, which was worst. Everybody was dying. ऐसा लगा. सर एक सेकंड, सर ये खोल दिया, पीयूष ने यहाँ से देख रहा है तब से. बुला उसको अंदर. लड़का आजा अंदर. तब से ये मुझे देख रहा है, मैं एक तरफ से देखती हूँ. बोलना भी खत्म होने दो, थोड़ा सा बचा है. हाँ कंक्लूड करो. ये पॉज किया आपने. मैम कंटिन्यू. अब वो झांक रही है, मार दूँ भाग यहाँ से. वो वहाँ से झांक रही है. क्या हो गया बाहर कुछ बम फूट गया क्या हुआ? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, कोई है नहीं. कंटिन्यू. अच्छा सर, अब हम यहाँ से ना दिल की बात शुरू करते हैं. ये जरूरी थोड़ा खत्म हो जाएगा. अच्छा सेकंड फेज आई. हाँ सर शुरू कीजिए. तो 2020 नवंबर दिसंबर तक कम हो गया था, काफी कम हो गया था. जनवरी में वैक्सीन आई 2021 में. उसके बाद हम लोग बहुत खुश हो गए कि अब तो कुछ होगा नहीं, वैक्सीन लग गई. सबने तो वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया. लिमिटेड थी, पहले एल्डरली को दिया उन्होंने, फिर डॉक्टर्स को दिया, फिर हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया, फिर जनरल पब्लिक में. इट वाज फेल बिकॉज़ इतना ज्यादा था नहीं, सब कुछ था. राइट. लेकिन मार्च 2021 के बाद अप्रैल मई जून इतना बड़ा फेज आया, जो कि डिफरेंट वायरस आया. उसने तो स्टार्टेड किलिंग लाइक एनीथिंग. कहते ना कुछ चीज लगा के मारना शुरू कर दिया. फिर वो होता है क्या? बिल्कुल एकदम जो लड़ाई, महाभारत वाली लड़ाई. सब people were dying like anything. I mean, we were not able to give beds. मैं अपोलो हॉस्पिटल में रह के
हमारे फ्रेंड इतने बोलते हैं कि आई वाज मेरे कई दोस्त नाराज हुए मीडिया से आपसे फोन करे, एक फोन यूं बज रहा है, यूं बज रहा है, यूं बज रहा है, यूं बज रहा है, 2 फोन है मेरे पास, किसका उठाऊं किसका ना उठाऊं, बेड्स के लिए हाहाकारी मच गई थी। डिस्पाइट गेटिंग द बेड्स पीपल वर नॉट एबल टू सर्वाइव, तो वो डेथ हो गई। अब क्या हुआ, उस समय हम लोग को पता लगा कि क्यों डेथ हो रही है। हार्ट अटैक से भी डेथ हो रही थी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म से भी डेथ हो रही थी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब होता है कि खून का थक्का लंग्स के आर्टरी में चला जाए, इसलिए सडन डेथ। यानी कि जो कोविड वायरस था वो थ्रोम्बोजेनिक था और वो जहां जहां क्लॉट और पतली आर्टरी है वहां पे थ्रोम्बोजेनिक मतलब क्लॉट बना रहा था, खून का थक्का, जिससे कि दिल का दौरा पड़ के पेशेंट की डेथ हो रही थी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ज्यादा हो रहा था, लेकिन हार्ट अटैक भी हो रहा था। तो ये वायरस था, इसकी स्पाइक प्रोटीन थी या है। उस स्पाइक प्रोटीन का इमीडिएट इफेक्ट था, हार्ट अटैक हुआ, पेशेंट चला गया। लेकिन इसका जो मुझे लगता है और इसका प्रूव भी हुआ है कुछ साइंटिफिक स्टडी से, इसका स्पाइक प्रोटीन पे अभी भी असर चल रहा है जिनको इफेक्ट हुआ। अगर किसी की कोरोनरी आर्टरी में 30% ब्लॉक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है, तो उसको छाती में दर्द नहीं होता, वो कितना भी ट्रेडमिल कर ले, कितना एक्सरसाइज कर ले। 40% ब्लॉक है, उसको भी कुछ नहीं होगा। ईसीजी नॉर्मल, टीएमटी नॉर्मल, इको नॉर्मल, स्ट्रेस टेस्ट सारे नॉर्मल आएंगे। 50% ब्लॉक पे भी कुछ नहीं होगा, 60 में भी कुछ नहीं होगा। जब 70% ब्लॉक होगा, 3 मिलीमीटर नस में सब 70% ब्लॉक होगा, तब वो तेज चलेगा, ट्रेडमिल टेस्ट करेगा तो ईसीजी खराब होगा। जब टेस्ट करेगा 90% होगा तो बैठे बैठे छाती में दर्द होगा। यानी कि बॉडी में इतना रेजिलेंस है कि 0% से 70% तक तो कुछ होता ही नहीं है। अब ये जो 50% क्लॉट पड़ा ब्लॉक, क्लॉट कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक है, अगर इसके अंदर खून का थक्का जम जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तो एकदम वो 70% बिकम्स 100%। एक बोर है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा गंदगी है, वहां पे खून का थक्का आ गया तो पूरा बंद हो गया, दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। So spike protein has some relationship in causing, in a pre-existing cholesterol, in causing a thrombus formation, clot formation in young people also. तो ये कोलेस्ट्रॉल जमा सब पे होता है, शुरू जमा आता है, यू नेवर नो आप में है कितना, इनमें कितना है, उसमें कितना है, तो कुछ दिक्कत नहीं करता, दिक्कत तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी वजह से खून का थक्का जम जाए तो समथिंग इज देयर विद द कोविड वायरस which can lead to, इसीलिए यंग लोगों में जिसको 40% ब्लॉक है, पता नहीं लगा, सडनली हार्ट अटैक हुआ चला जाता है। इसका इलाज क्या है, सबको पता लगेगा नहीं। हाउ टू डायग्नोज दिस, यू कैन नॉट डायग्नोज ईसीजी नॉर्मल, इको नॉर्मल, टीएमटी नॉर्मल, राइट, ये बहुत, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए मैंने एक बार टीवी पे बोला था कि सीटी कोरोनरी एंजियो जांच होती है, लेकिन लोगों ने कहा ऐसे डराओ, सबको डरा देंगे, वो तो व्यू होता नहीं, होता एग्रेसिव व्यू होता, मॉडरेट व्यू होता, कंजर्वेटिव व्यू। तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की प्रॉब्लम है, बताना आपके पॉडकास्ट के थ्रू, जिनको हाई डायबिटीज है, इवन यंग, तो उनमें जिसके फादर मदर को बाईपास एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, देयर आर मोर हाई रिस्क। जिनका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब चल रहा है यंग लोगों में, तो सबकी जांच होनी चाहिए। अब तो मैं कहूंगा 20 साल के ऊपर सबकी कोलेस्ट्रॉल जांच होनी चाहिए, 20 साल के ऊपर। पहले हम 40 साल बोलते थे, हम 20 साल के ऊपर हाई कोलेस्ट्रॉल है, उनको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच करा लेनी चाहिए। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ऐसी जांच होती है जो कि नसों के अंदर 20% ब्लॉकेज भी पकड़ लेती है। अगर 20% ब्लॉक उसके निकल आया या 40% निकल आया तो भाई दवा देते हैं जिससे दिल का दौरा ना पड़े। तो ये रोकथाम हो सकती है पोस्ट कोविड। एवरी यंग पर्सन, इवन 20 ईयर ओल्ड, एक बार तो कोलेस्ट्रॉल जांच हर 3 साल को होनी चाहिए। अगर बड़ी है तो दवा खाइए। अब ऑयल्स को क्यों ब्लेम करें, खाना पीना चेंज करना मुश्किल है, ह्यूज इकोनॉमी which is coming from the fast food, but we can still do something by doing this test and finding out. इसके अलावा HSCRP टेस्ट होता है जो कि बॉडी का इन्फ्लेमेशन चेक करता है, वो भी सबको होना चाहिए। इसके अलावा LPA होता है, छोटा यू नो यू विजिट द डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, वो बता दें कौन कौन से प्रिवेंटिव टेस्ट हैं, प्रिवेंटिव टेस्ट करा लीजिए, हर साल एक बार करा लीजिए या 2 साल पे करा लीजिए, तो इससे आप प्रिवेंशन हो सकता है। तो ब्लेमिंग द फूड इज नॉट द ओनली आंसर, बिकॉज आप कितना भी बच्चों को कहो कि फास्ट फूड ना खाओ, खाएंगे। कहते ना, हम लोग कहते हैं दिल है तो जहान है, जान है तो जहान है, जब वो खाना है तो जहान है वाली आजकल ये तो कहते ना, खाना जब रात को भूख लगती है, बच्चे कहते हैं स्वादिष्ट मंगाना है कुछ, या फोन करो आ गया। आपकी तरह तो आप तो कॉफी भी नहीं पी रही, यू आर मच मोर हेल्दी डाइट वाले हैं, तो ये एक तरीका हो सकता है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इन ए पीपल हु आर ससेप्टेबल, मतलब हाई रिस्क पे है, अदरवाइज बेसिक जांचें सबकी होनी चाहिए। सर आप वेजिटेरियन हैं? प्योर। मैं अगर प्रधानमंत्री हो जाऊं, मैं टीवी बोलूंगा
मैं नॉनवेज बैन कर दूं। आप जैसे लोग इससे एक क्वेश्चन आ गया मुझे यार हाँ। कि ये मैंने एक जगह बोला 3-4 दिन पहले आया वो राजस्थान राइजिंग समिट, बड़ा जोर से आता। अच्छा एक पता है, जितने प्रोग्राम होते हैं मुख्यमंत्री लेवल के, खास करके चीफ मिनिस्टर, बट अब मुकेश अंबानी जी की अभी देखिए, हाँ नहीं मुझे ये भी पूछना है, आप वेजिटेरियन है ना? प्योर वेज है ना? आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हमने देखा, आप अंबानी जी के यहाँ गए थे शादी में, हाँ, ठीक है, मुझे बुलाया था, मुझे बड़ी खुशी हुई जब उनका कार्ड आया हाँ, के लेवल पे आया। तो मैंने देखा आप लोगों से अपने कार्ड शेयर कर वो वीडियो रणबीर कपूर को देते हुए बहुत ही वायरल हुआ। क्या बात हुई इसके बाद आपकी उनसे? मुझसे बात हुई, उसके दूसरे दिन ही बात हुई, बताता हूँ। अगर आपको 2-3 मिनट का समय, बड़ा इंटरेस्टिंग है। When I was invited, we were all very thrilled and we were very happy कि, और मुझे खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने हमको इनवाइट किया। हमको उनके संबंध हमारे करीब 2014 से मुलाकातें होती रहती हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में। तो मैंने रिसीव द कार्ड मोर देन मी, माय चिल्ड्रन वर, खाते छोटा बेटा कहता पापा आप जाओ ना जाओ, फैमिली लिखा है, हम तो जाएंगे। So it was all, I would say on TV, first time, many times I've spoken, I was so impressed by the hospitality. Right from कार आने के बाद, ticketing, आना जाना रहना for the full family, everything was done by the host. हम लोग नहीं कर पाते हैं, हमको हमारे लोग कहते हैं कि आपके जो शादी हो ध्यान रखना, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। When you invite somebody, so you have to thank the car also. Right. तो मतलब टिकट सब आना जाना हुआ। तो बारात चल रही थी, तो बारात में कई रोज मुलाकात हुई मेरी। अच्छा बच्चे अलग घूम रहे थे और हम अलग थे। हमको रणबीर कपूर दिख गया, 2-3 लोग दिखे, तो बात करने लगा, उन्होंने कार्ड मांगा, कार्ड दे दिया। कान में बात करनी पड़ी क्योंकि बहुत आवाज थी। तो नोन मी टू समबडी, तो इसलिए बात करी। कुछ ऐसी बातें थी जो टीवी नहीं बताऊंगा। लोग पूछते हैं कि इस पे हुआ है, वहां टीवी वाले बताए क्या बात क्या करी आपने, कान में 3 बार कान लाए उस वीडियो में। जी बिल्कुल, समबडी मेड ए वीडियो। अच्छा हमें नहीं पता लगा, और रात को जब हम लोग होटल पहुंचे वापस आफ्टर अबाउट 2 AM, उनकी शादी 6 बजे शुरू होती, 2 बजे खत्म होती। इतने प्रोग्राम एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वेडिंग आई हैव एवर अटेंडेड, एंड सच ए ह्यूज हॉस्पिटैलिटी एंड फुल वेजिटेरियन फूड ऑल काइंड। रात में जब पहुंचे तो बच्चों ने कहा आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे। आई एम नॉट टू मच ऑन इंस्टाग्राम, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। उसमें लिख रहा था कि, उसमें तक ये नहीं पता था ये कौन है, कोई शख्स उनको कार्ड दे रहा है। हाँ। तो उस पर अलग अलग लोगों के कमेंट्स थे, अच्छे पॉजिटिव मजाक वाले कमेंट्स होते हैं इंस्टाग्राम में। जी बिल्कुल सर। तो दूसरे दिन दे फाउंड आउट कि हु इज दिस पर्सन। फिर आया कि जो शख्स ने बिजनेस कार्ड दिया उसकी मिल गई कुंडली एंड सो मेनी थिंग, नेटवर्किंग पर्सन, मिस्ट्री मैन फाउंड डॉक्टर गुप्ता फ्रॉम अपोलो, एंड दैट वाज अ वेरी गुड वीडियो। में लिखा था रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल डॉक्टर गुप्ता वाज फाउंड गिविंग हिज बिजनेस कार्ड टू एक्टर रणबीर कपूर। ये बड़ा बहुत ज्यादा वायरल हुआ, कम से कम लाखों लोगों ने देखा। तो आई वाज वेरी हैप्पी, कम से कम उसने सही पोजीशन बता के करा। नेक्स्ट डे रणबीर कपूर फिर मिले, दूसरा प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम थे ना क्या, कहता अब कार्ड देना अच्छा लगा। इट वाज वेरी गुड, ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी। राइट सर, अब ये बताइए मुझे कि फोन नंबर एक्सचेंज हुए दोनों पे, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग फिल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो उनसे बात नहीं करिए, मेरे बहुत दिनों से दिमाग में मेडिकल फिक्शन की फिल्म बनाऊंगा मैं। ओके, फॉर पब्लिक के लिए मेडिकल फिक्शन, हाउ बताऊंगा आपको, लेकिन इट विल बी एक्चुअली मेडिकल बैकग्राउंड है, 12 लोग हैं हमारे डॉक्टर्स। माय फादर वाज डॉक्टर, इज अ डॉक्टर 1955 बैच, तब से हम सब डॉक्टर बन गए। मेरी बहुत हाई रिसर्च की अश्विंदा डॉक्टर एम गुप्ता, उन्होंने मदर हमारी अजमेर की। तो हाँ, तो कहने मत एक फिल्म फिक्शन बनाएंगे तो आगे बात होती है। अच्छा, इस पे बात चलेगी। ओके सर, वेजिटेरियंस के मुकाबले नॉन वेजिटेरियंस को हार्ट अटैक ज्यादा आता है, सच है? ये अभी प्रूफ हो गया। देखिए मैं जब से ज्वाइन किया अपोलो हॉस्पिटल, मेरे जितने पेशेंट है सब वेजिटेरियन बना लेता हूँ। मैंने कहा क्या खाना खा, पूछता हर आदमी पूछता क्या खाऊं, मैंने कहा नॉनवेज के अलावा सब खाओ। तो उसका 2 रीजन है, शायद एक थोड़ा सा रिलीजियस भी है। आई पर्सनली फील killing an animal for your pleasure is not correct. When you cannot give life, how can you take life? ये बड़ा सिंपल है। हम भगवान नहीं है, हम किसी को जीवन नहीं दे सकते। हम किसी जानवर को कैसे हम अपने खाने के लिए क्यों मारे? अगर खाना बिल्कुल नहीं, महामारी आ जाए, if we cannot survive, then only you should kill. तो एक मेरी फिलॉसफी है। जो फ्रांस में कई लोगों से डिस्कशन होता था, वो सब नॉनवेज खाते हैं, हाउ कैन यू वेजिटेरियन? तो इस चक्कर में सबको रिलीजियस फीलिंग से आई कैनॉट किल एन एनिमल, हाउ कैन आई ईट इट? बिकॉज ऑफ माई प्लेजर। इसके लिए खाते हो, काहे के लिए खाते हो, जो मुझे लगता है। तो ये है। दूसरा ये है कि अब ये रिसेंटली पता लग गया
नॉन वेजिटेरियन फूड जो हमारे यहाँ का है, इंडिया का या एशिया का, वो उसमें ऑयल्स का बहुत ज्यादा सेवन होता है। बिना ऑयल्स के वो रॉ मीट आप नहीं खा सकते। यूरोप के लोग रॉ मीट खाते हैं, उनको ज्यादा उससे नुकसान नहीं होता, बिकॉज दे टेक इट फॉर प्रोटीन पर्पस, वी टेक इट फॉर टेस्ट ऑल्सो। यस यस, तो वो जो ऑयल्स का रिकुकिंग है ना, वो that is बहुत harmful. ज्यादा जहर Protein is not harmful. Non-veg food में तो mostly it is a protein which is coming from the muscle, Right. चाहे chicken खाए चाहे मटन खाए। तो जो आप मीट खाएंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप के ऑयल्स होगा। बाहर का ज्यादातर बाहर भी खाते हैं। कई लोग 90% फैमिली ऐसी है जो नॉन वेजिटेरियन घर में नहीं बनाते। 80% आई वुड से, एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम्स। हम तो हिंदू हुआ टेकिंग, वो घर में नहीं बनाते, बाहर ही बाहर खाते हैं। तो बाहर का तो खराब हो ही जाना है। बिल्कुल। इसलिए नॉन वेजिटेरियन फूड इज वेरी बैड फॉर इंडिया। एंड आई वुड से फॉर रिलीजियस रीजन मैं तो कहूंगा कि किसी की नेता की हिम्मत है, किसी गवर्नमेंट की, तो दे शुड ट्राई टू बैन इट। बट लोग कहते हैं उसका अदर साइड है कि अगर आप नॉनवेज बंद कर दोगे तो खाना की कमी पड़ जाएगी। आई डोंट थिंक सो। खाने की कमी पड़े ना पड़े, लेकिन ये भी कहते हैं कि जो वेजिटेरियंस हैं उनको प्रोटीन मिलना बड़ा ये मुश्किल हो बहुत जाता है ना। दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली ये बिना प्रोटीन का आप दाल खाते हैं, प्रोटीन। सर दाल से तो सिर्फ 10% प्रोटीन पहुंच पाता है बॉडी में। तो रोटी है जितना, मैं तो प्योर वेजिटेरियन, मैंने कभी मीट नहीं सर खाया। मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ। तो आपको यूर हेल्दी। हाँ। तो कहने मतलब एक ये स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर पूरी दुनिया में मीट बंद कर दिया जाएगा तो इतना हमारे पास वेजिटेरियन फूड नहीं है कि शायद वो सर्वाइव कर पाए। आई डोंट नो। बट तो आप पैदावार ज्यादा बढ़ाएंगे, आप कहते रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो आप काम होता है ना। चलिए वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन इंडिया के हिसाब से आई थिंक सेफर। आजकल भी ग्रीन मूवमेंट चल रहा है और यूरोप के काफी लोग अब नॉनवेज से वेज हो रहे हैं। तो आई थिंक इससे हेल्दी टू बी वेजिटेरियन। So it's a healthy start, right? Sir, milk products हाँ, जो है, बता, हमारी चीज क्या, इतनी शादी में था, आई एम वेरी हैप्पी, देयर वाज जीरो नॉनवेज। हाँ उनकी शादी में तो होता ही नहीं है। नहीं, बस देयर वर गेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। हाँ बट नहीं देयर वर होता। मोर इंटरनेशनल गेस्ट देन इंडियन गेस्ट, नॉट मोर इक्वल, बहुत लोग थे। लेकिन उन्होंने देखा कि हर तरह का फूड था, चाहे कोरियन फूड भी था, फिलीपींस का था, चाइना का था, जापानीज था, इटालियन था, बट No. वेरी वेरी नाइस Very लर्निंग। right. It's a learning. You can have so much of good food in vegetarian, despite all world का food ले कभी। सर डेयरी प्रोडक्ट्स का, मिल्क प्रोडक्ट्स का दिल से कोई रिश्ता है? हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा हो गया आजकल। मैं तो चाय पी रहा हूँ आपकी दूध वाली। सर कॉफी है ये। एक और चाहिए होगी। अच्छा। हाँ, तो मिल्क इज वेरी गुड फॉर, देखिए जो बच्चा पैदा होता है तो ब्रेस्ट मिल्क होता है माँ का। माँ के दूध में कई न्यूट्रिशन होते हैं। सिंस द चाइल्ड और इन्फेंट कैन नॉट टेक एनी अदर फूड, सॉलिड फूड, तो उसको मिल्क जरूर पड़ती है। अभी ये देखा गया है, देखिए सारी बातें कोलेस्ट्रॉल पे आती है। बॉडी का कोलेस्ट्रॉल, जो मिल्क फूड है उससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर है ही है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर एक लिमिटेड अमाउंट में मिल्क ले, इट इज नॉट डेंजरस। हम लोग के ऋषि मुनि जो 200 साल 150 साल जीते, वो केवल दूध पे जीते थे। इट इज बेसिकली द ऑयल। मैंने कि दूध भी तो अब प्योर नहीं है ना, दूध में इतनी अब सारी ये मिलावटें हैं। अगर खराब दूध आ रहा है उसके अंदर प्योर मिल्क ही नहीं है, तो कैसे आप प्योर मिल्क तो पीने तो पड़ेगा। मतलब प्योर मिल्क इज गुड, हाँ प्योर मिल्क इज गुड है ना, लेकिन इट्स नॉट डेंजरस आई वुड से। ओके, लेकिन मतलब हमें अगर पीना है तो मॉडरेट वे में पीना है, राइट? नहीं, हम तो कहेंगे कि हम तो पहले ऋषि मुनि बहुत केवल दूध पे रहते थे, एंड दे वर ऑल हेल्दी। कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। इट्स टू नॉट टू ब्लेम द मिल्क, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन फॉर मेनी पीपल। पर्सनल राय दे रहा हूँ, एक साइंटिफिक स्टडी करी जाए जिसमें देखा जाए कि हमको ऐसे 10,000 लोग होने चाहिए जिनको मिल्क बंद कर दे 5 साल के लिए। 10,000 लोग जो नॉर्मल डाइट पर हैं, फिर उनको फॉलो करें। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। यू कांट आस्क पीपल टू स्टॉप मिल्क, यू कैन आस्क पीपल टू स्टॉप ऑयल्स, बट बाहर खाना बंद, मिल्क बंद करके। तो देयर इज सोच है एक कि क्योंकि मिल्क के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल कम करना है। आप कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहिए, एक नॉर्मल लेवल पर रखिए, अच्छे डॉक्टर सलाह लेते रहिए, इतना लेवल का सही रखिए, एंजॉय फूड। सर हेल्दी हार्ट के लिए कुछ 5 टिप्स बता दीजिए। हेल्दी हार्ट के लिए 5 टिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने पूछी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो आप खाना खा रहे हैं शुद्ध हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप, आपके बच्चे खास करके कम खाएं। हफ्ते में एक बार आप जंक फूड ले लीजिए, नॉट एवरी डे। सेकंड इज एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, बट शुड नॉट बी अ प्रेशर। एक्सरसाइज विद प्रेशर इज यूजलेस, रादर मोर हार्मफुल। लोग कहते हैं लोग अलार्म लगा के 4 बजे का अलार्म, 5 बजे का अलार्म, मॉर्निंग वॉक करना है।
आपको 15 मिनट की भी वॉक करने के लिए, वॉक ना करें तो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, घर में जगह नहीं है तो आप एक साइकिल खरीद लें, साइकिल चला रहे हैं, पुशअप्स कर लें, मतलब योर बॉडी हैज टू बी टोन्ड सो दैट 15 मिनट में आपकी क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट तेज चलता है, जब तेज चलता है तो बॉडी के अंदर वेगल टोन होती है, वेगल टोन, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वेगल टोन होती है बॉडी के अंदर। ऑटोनॉमिक सिस्टम, भगवान ने बड़ा ऐसा सिस्टम बनाया जो हम लोग सोच नहीं सकते। ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है जो कि हार्ट की गति कम करता है। तो ऑटोनॉमिक सिस्टम अगर बढ़ा, वेगल टोन अगर बढ़ी रहेगी थोड़ी सी, आप एथलीट में देखिए पल्स सबसे चलती है, क्योंकि उनका वेगल टोन बहुत हाई होता है, उतने एक्सरसाइज करते हैं कि बॉडी का जो काउंटर सिस्टम है ना वो वेगल टोन से कम होता है। तो वेगल टोन अच्छा रहेगा, दैट विल कीप योर, और साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रहते हैं, हार्ट की गति भी ठीक रहती है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ द अगेन द इफेक्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तीसरा, नींद पूरी लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा एक्सरसाइज के लिए आप अगर शाम को भी टाइम मिले ना तो उतना ही चल लीजिए, थोड़ा सा बॉडी को सिस्टम रखें तो आपका ठीक रहेगा। नींद पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सोते हैं तो बॉडी का रीजनरेशन शुरू होता है, तो डीजनरेट हो रही है बॉडी ना, तो सेल्स जो है रिकवर करते हैं, जो सेल्स रिकवर करते हैं तो वो सोने के बाद ही आप फ्रेश फील करते हैं, मेंटली भी और फिजिकली। तो मिनिमम हर आदमी की नॉर्मल होती है अपने 6 से 8 घंटे की, 6 से 8 ही हो सकता है, किसी का 7 घंटा होता है, किसी का 6 होता है, किसी का 5 होता है, किसी का 8 होता है। तो एवरीबडी नोज कि हमको कितने घंटे सोने के बाद हम फ्रेश फील करते हैं। ठीक है, यू हैव टू बी, एवरीबडी नोज इट, उसको पता है कि हम 7 घंटे सोए हैं, घंटा मत आपिए तो हम आज फ्रेश हैं। 1 घंटा भी कम कर दी, चिड़चिड़ापन रहता है, इरिटेशन रहता है, गुस्सा आता है लोगों को अगर आपकी नींद पूरी नहीं है। तो जितने क्लॉक उसके रिक्वायरमेंट है, व्हिच यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट मॉडिफाई योर स्लीप, तो आप उतनी नींद जरूर लें जो होगी एवरेज 6 से 8 घंटा है। ठीक है। अच्छा, चौथी बात आपको मैंने कहा एक्सरसाइज, एक रेगुलर बॉडी का चेकअप कराते रहिए। आप देखिए, आप कार की सर्विसिंग कराते हैं और अपनी बाइक की भी कराते हैं, अपनी बॉडी की एक ओवरऑल के लिए एवरी 2 इयर्स आप बॉडी का चेक कराएं, और कुछ खराबी हो तो ठीक है। जिनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, अगर बनोगा ये 5 टिप पे 1 टिप ये भी आना चाहिए। अगर दवाई प्रिस्क्राइब करी गई है तो खाइए। मरीज कहता है अरे डॉक्टर साहब तो बहुत दिन हो गया, आप बंद कर देता हूँ, उसको लगता है दवाई खा रहे तो बीमार है, which is not correct। तो आप रेगुलर दवाई, रेगुलर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर्स, रेगुलर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलर कंट्रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स, ईट हेल्दी लाइफ और सोए पूरा, कोशिश करें, भगवान पे विश्वास करें। क्यों होता क्या है, इस आपाधापी में कोई खुश नहीं है। सर अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछूंगी, फिर आप जवाब देना। स्ट्रेस का दिल से कितना कनेक्शन? बहुत ज्यादा है। जो प्लाक रप्चर होता है ना, तो प्लाक होता है ना, कोलेस्ट्रॉल 40% है, एक तो स्पाइक प्रोटीन का आ गया, लेकिन वो कब होता है? हर बार थोड़ी होता है, कभी कभी तो होता है। जब आप देखिए, आप देखा होगा म्यूजिशियन, कुछ लोग संगीत करते करते चले गए, कुछ लोग जिम में चले गए। राजू श्रीवास्तव जी हमारे जिम में तो बहुत लोग चले अच्छे दोस्त हमारे, 48 घंटे पहले मेरे साथ खाना खाया है और खाना खाया मेरे घर पे, 48 घंटे बाद चले गए, जबकि वो दवा भी खा रहे थे। उन्होंने डिस्कशन में कहते हैं बोली को टाल नहीं सकता, अगर उस दिन डिस्कस कर लेते अपनी बीमारी मुझसे, मेरे घर में खाना खाया, दैट वाज द लास्ट सॉन्ग आई हैव रिकॉर्डेड इन माय रेजिडेंस। अच्छा, उन्होंने डिस्कस नहीं किया अपनी बीमारी, कहते तो ठीक है, अच्छा बात विवेक जी बाद में बात करेंगे, तो बात का बात ही हो गया। तो स्ट्रेस जब होता है तो बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन नामक कई ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि वेसोकंस्ट्रिक्टर करते हैं। ये क्या करते हैं, ये नस की जैसी है ना, नस का अपने आप ऊपर नीचे भी होती है, कभी यूं है कभी यूं है, कभी यूं है कुछ यूं है। तो जब वो जो स्पेशल हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं, केमिकल्स के लिए यूं कर दिया। अब वो 20% ब्लॉक है, 20% वो तो ब्लॉक उतना ही है, नस पतली कर दी तो 50% तेरा बिहेव करेगा, वहां पे खून का थक्का जमा और आरती हुई बंद। तो दैट इज व्हाई वो पिक्चर दिखाते नहीं थे कि एकदम सदमा लगा बेहोश हो गया, वो एक्चुअली होता है जब आपको इसी तरह का मेंटल प्रेशर या मेंटल वो होता है, तो यू हैव दोज हार्मोन्स व्हिच डेवलप एंड दे लीड टू हार्ट अटैक इन अ पेशेंट हु हैज गॉट ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज, जिसके पहले से ब्लॉकेज है, उनको हो जाता है। इसलिए मानसिक तनाव कम कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप साइकियाट्रिस्ट को जाएंगे नहीं, हर आदमी साइकियाट्रिस्ट को दवाई लिख देगा, वो कहेगा खाओ, इससे नींद